हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज के वीडियो में मैं आपको सिलाई सीखने के 5 फ़ायदे बताऊंगी और ये फ़ायदे इतने अच्छे हैं कि आप अगर इन्हें सुनेंगे और समझेंगे तो आपका सिलाई सीखने का मन ज़रूर करेगा। और अगर आपको सिलाई आता होगा तो आप ज़रूर एक बार सोचेंगे कि चलो हम भी अपने सिलाई का काम शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको सिलाई सीखने के 5 ऐसे फ़ायदे बताऊंगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे हर औरत के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसको सिलाई आती है, जो सिलाई करना चाहता है। तो यहाँ पे घर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपनी सिलाई मशीन के पास। और यहाँ पे आज मेरे पास सिलाई का काम तो था ही, और साथ ही कई सारी साड़ियाँ थी जिनमें कि मुझे फॉल लगाना था। और ये फॉल लगाने का काम भी मुझे आज करना था। तो मैंने सोचा, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब आज तो ब्लाउज़ नहीं सिलूँगी, तो लाओ सॉरी ब्लाउज साड़ियों में फॉल लगा लेती हूँ और इनकी किनारी फोल्ड कर देती हूँ। फिर जब मैं आई तो मैंने देखा कि ये फॉल मुझे ही मंगाने थे। एक साड़ी का फॉल था जिसको मैंने अटैच किया, और उसके बाद जो 2 साड़ियाँ थी उनकी किनारी फोल्ड किया, और सारी चीज़ जो कुछ थोड़े बहुत अल्टरेशन के काम आए थे उनको कंप्लीट किया। और काफ़ी सारा काम मैंने किया। बस ये है कि मतलब वैसे काम नहीं किया, कोई एक नया ब्लाउज़ नहीं सिया, सिलाई करी। बस ये है कि अरे अपनी साड़ियों मतलब जो 2-3 साड़ियाँ थी उनकी किनारी फोल्ड की, एक में फॉल लगाया, 2-3 ब्लाउज़ थे उनमें अल्टरेशन का काम था। जिसका ये काम था उसी का ब्लाउज़ था 2-3। उन पुराने ब्लाउज़ थे उनमें थोड़ा-सा फिटिंग लगाना था, वो थोड़ा-सा अब पतली हो गई हैं तो उनका मतलब एक-एक सिलाई लगानी थी, तो 3-4 ब्लाउज़ थे उनको किया। तो घर के काम निपटाने के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी सिलाई मशीन के पास आ जाती हूँ। और यहाँ आके मुझे जो सुकून मिलता है वो मुझे घर के सारे काम करने पे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ आके ना मुझे लगता है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ, मैं अपना कुछ कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। तो घर के काम जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं तुरंत ही नाश्ता पानी करके सीधे अपनी मशीन के पास आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो, और मैं बताती हूँ आज आपको कि सिलाई सीखने के ऐसे कौन से 5 बड़े फ़ायदे हैं। वैसे तो सिलाई सीखने के कई सारे फ़ायदे हैं, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे फ़ायदे बताऊँगी जो कि मैं समझती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, सिलाई सीखने के ये बहुत ज़रूरी फ़ायदे हैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहला सिलाई सीखने का ये फ़ायदा है कि आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मतलब घर में रह के आप बिना कहीं बाहर गए, बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाए, बिना कुछ किए, बिना एक बहुत बड़ा अपना मतलब वो किए कि हम बहुत ज़्यादा पैसे लगाएँ किसी चीज़ में, तभी हम अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास एक छोटी-सी सिलाई मशीन है और आपको सिलाई आती है, तो आप घर बैठे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो सिलाई का सबसे पहला जो फ़ायदा है, जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और सबसे पहला जो फ़ायदा वो ये है कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बेशक आप दिन के 100-200 कमाएँ, पर आप अपने लिए तो कमा रहे हैं। यही 100-200 अगर आप किसी से माँगने जाएँगी तो वो वही पैसे आपको बता दिए जाएँगे कि ये 100-200 रुपए बहुत हैं। और वही 100-200 रुपए अगर आप घर में रह के कमा रही हैं अपने लिए दिन का, तो वो आपको लगेगा कि हाँ, ये मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इतना तो मैं 1 घंटे में अगर मैंने किसी के 1 ब्लाउज़ बना लिए तो कमा लेती हूँ। तो वही है कि आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं, दूसरों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना होगा, आप अपने खर्चे खुद उठा सकती हैं, और थोड़े बहुत पैसे आप अपने सिलाई का अपने पास सेव कर सकती हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आप अपने कपड़े खुद बना सकती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में कपड़े चाहिए होते हैं, जब हमें सिलाई नहीं आती रहती, तो हम टेलर के पास जाते हैं और अपने वो मन मुताबिक टाइम लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई टेलर हमको टाइम पे कपड़े बना के दे दे, और अगर टाइम पे वो आपको कपड़े बना के देंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। 50 रुपये, 60 रुपये, कभी-कभी 100 रुपये, ऐसे वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे। तो आपका टाइम भी जाएगा और पैसे भी जाएँगे। आप जितने टाइम में उन्हें देने जाओगे, लेने जाओगे और फिर मतलब पैसे भी दोगे, उससे अच्छा है कि आप अपने टाइम और पैसे दोनों बचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि आप अपना टाइम और अपने पैसे दोनों बचा सकती हैं। वही जो आप बाहर पैसे देंगी, उससे उसमें आप अपना अच्छा खासा एक और काम कर सकती हैं, जो भी आपको चाहिए होता है, करना होगा। तो देखिए, आप अपना पैसे भी बचा सकती हैं, और वही जो जितना टाइम आप देने लेने में जाएँगी कि हम जाएँ अब सिलाई मतलब टेलर के पास कपड़े दें, उतने टाइम में फिर हम ले आएँ, हम अपना पैसा दें, जितना टाइम इतना पैसा बचा के आप अपना 1 घंटे 30 मिनट में आप अपना ब्लाउज़ बना सकती हैं। जैसे मैं करती हूँ, मुझे अगर अपना ब्लाउज़ बनाना होता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते अपना ब्लाउज़ बनाने में। अपना ब्लाउज़ मैं रात को भी बैठ के बना सकती हूँ। ये होता है कि हम अपना टाइम, पैसे, समय, एक मतलब सब कुछ बचा सकते हैं अगर हमें सिलाई आती है तो। दूसरा कारण ये हो गया, और तीसरा फ़ायदा ये हो गया
कि आप अपना एक यूट्यूब का चैनल बना सकती हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप अपना ऑनलाइन कहीं पे भी आप अपना एक चैनल बना सकती हैं। आप बड़ी बड़ी वीडियो ना डाल के छोटी छोटी वीडियो जो भी आप कर रही हैं, जो भी आप बना रही हैं, एक छोटी सी आप शॉर्ट वीडियो बना के अपना डाल सकती हैं। उससे दो फायदे होंगे। एक तो अगर आपका चैनल चल गया तो आपको अर्निंग हो सकती है, और दूसरी ये कि जो आपकी चीज़ें बनी हुई हैं उनसे आपके कस्टमर जुड़ेंगे, और आप अपने जो न्यू कस्टमर आएंगे उनको भी दिखा सकती हैं कि देखिए यहाँ पे हमने ये वाली डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया था, ये चीज़ें हमने ऐसे किया था। आप जो भी कुछ न्यू ट्राई करें उसको आप अपना एक वीडियो बना के छोटा सा सेव कर लें, और वो आप अपने कस्टमर को दिखा सकती हैं, और आप उसे अपने चैनल पे डाल के अपना मतलब एक अपना अच्छा खासा चैनल बना के ग्रो कर सकती हैं। अगर आपका चैनल ग्रो हो गया तो आप अच्छी खासी अर्निंग उससे कर सकती हैं, और चैनल बना के आप अर्निंग कर सकती हैं। अगर आपको अच्छी खासी सिलाई आती है तो आप अपने ही चैनल पे सिलाई सिखा सकती हैं। आपको बहुत बड़ी बुटीक खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप सिलाई का कोर्स भी जारी कर सकती हैं। तो ये सारे आपको ना, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपना चैनल बना सकते हैं आज के टाइम पे। सिलाई सीखने का अगर आज के टाइम पे आपको सिलाई आती है तो ये बेस्ट है कि आप अपना चैनल बना लें। आप अपने आपको जो भी जानकारी है, छोटी मोटी जानकारी आप उस पर से मतलब बताती रहें, और अपनी चीज़ें आप उस पर सेव रख सकती हैं। तीसरा ये हो गया। और चौथा फ़ायदा हो गया कि जब आप अपने लिए पैसे कमाती हैं, मतलब आप घर में रह के घर के सारे काम करते हुए जब आप पैसे कमाती हैं तो आपका ना एक आत्मसम्मान बढ़ता है, मतलब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैंने अपने आप को खोया नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मतलब एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं अपने बच्चों के सामने एक्टिव हूँ, मैं अपने खर्चे मैं खुद उठा सकती हूँ। घर के छोटे मोटे खर्चे जब आप खुद उठाने लगेंगी, अपने खर्चे जब आप खुद उठाने लगेंगी, किसी के मांगने की बजाय आप उससे ये कह सकेंगे कि ठीक है, इसमें हमारे पास इतना है, हम इतना जोड़ सकते हैं, इतना हम लगा सकते हैं, तुम ये काम कर लो। घर के जब छोटे मोटे खर्चे आप खुद उठाएंगे और उसमें हाथ बटाएंगी तो ना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और लोगों के नज़र में आपकी ना वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ, ये भी कुछ करती हैं, इनका भी कुछ काम है। घर के लोग ही आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे जब आप उन पे बोझ नहीं बल्कि आत्मनिर्भर रहोगी। उनसे मांगोगी नहीं, उनके सुख दुख में आप खड़ी रहोगी कि मेरे पास इतना है, मैं मतलब इतना मैंने भी बचा के रखा है। जब आप अपने पैसे खुद सेव करके रखोगे और कहीं भी किसी भी मुसीबत में आप कहोगी कि ये कह सकती हो कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं, इसमें मैं भी दे सकती हूँ। आप कोई भी काम शुरू करें तो ठीक है, मैं मतलब इसमें हेल्प कर सकती हूँ। आप ना मांगने की बजाय देना सीखेंगी, तो एक ना आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और लोगों की नज़र में जो आपकी वैल्यू बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही। तो बिना कमाने वाली औरतें जो होती हैं, जब वो कमाने लगती हैं तो उनको ये बात एहसास होता है, जैसे मुझे ये चीज़ पता है कि मैंने कितना कुछ सहा है बिना पैसों के, अब जब मेरे पास पैसे हैं तो मेरी कितनी वैल्यू बढ़ी है अपने घर में। तो ये चीज़ें होती है। बच्चे जो हमेशा मतलब आपके पास आएंगे और आपसे पैसे मांगेंगे, जब आपके पास नहीं होगा, आपको ना कहना होगा ना, तो आपकी खुद की नज़रों में मतलब आप अपने अपने ही आप खुद ही अपना आत्मविश्वास खो देती है। और वही जब आपसे किसी ने मांगा, बच्चों ने या हस्बैंड के, आप छोटी मोटी ज़रूरतों में जब आप सहारा बनती हैं तो वो ना एक अलग खुशी होती है, और उसमें आपका ना जो आत्मविश्वास है वो अच्छे से बढ़ता है। तो चौथा हो गया, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, घर में आपके लोगों की नज़रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ये होता। और पांचवा सबसे मतलब वो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी पहचान बन सकती है इस चीज़ से। आपका अगर चैनल ग्रो हो गया तो आपको लाखों करोड़ों लोग जान सकते हैं। आप अगर अपना बुटीक खोल रही हैं तो भी आपको कई सारे मतलब बहुत सारे लोग, आपके गली मोहल्ले के दूर दूर के लोग आपको जानेंगे। और अगर मतलब तो इन सारी चीज़ों से ना आपकी एक पहचान बढ़ेगी। अगर आपने अपना घर में भी होम बुटीक खोला है तो भी आपका मतलब आपको कुछ लोग तो जानेंगे, तो आपका वहाँ से भी एक आपको ना इससे भी एक पहचान मिलेगी। तो आपके अंदर अगर सिलाई का हुनर है तो इस एक हुनर से आपको ढेर सारे फ़ायदे और एक अच्छी सी पहचान मिल सकती है। तो इसलिए सिलाई सीखना हर औरत के लिए ज़रूरी है। हम हमेशा अगर हम जैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मान लो अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप बस इस नज़रिए से जानी जाओगी कि आप किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो या किसी की माँ हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिलाई करते हो घर में रह के, आपके अंदर ये हुनर है कि आप सिलाई कर रही हो, चार लोग आपसे जुड़ेंगे तो वो आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे, किसी और के रिश्ते से नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी पहचान बन सकती है।
अगर आपका चैनल ग्रो कर गया तो वहाँ से आपको लाखों करोड़ों लोग जान सकते हैं। और अगर आप अपना बुटीक खोलते हैं या आप अपना होम बुटीक चला रही हैं, फिर भी आपको कई सारे लोग जान सकते हैं, जान पहचान आपकी मतलब बढ़ सकती है उन लोगों में। तो आपकी ना एक अलग पहचान बनेगी कि वहाँ एक मतलब इस नाम की औरत है या एक लड़की है जो कि बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती है, अब हमारे कपड़े हम वहीं से सिलवाते हैं। तो वो जो आपको 4 लोग जानेंगे ना, वो आपकी एक अलग पहचान होगी। वो आपका मतलब किसी रिश्ते से नहीं, किसी इंसान से नहीं, वो आपकी खुद की पहचान होगी। तो ये कई सारे फ़ायदे हैं जो कि अगर सिलाई आती है आपको, तो आपको इतने सारे ये 4-5 फ़ायदे जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मुझे समझ में आया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या गलत है क्या सही, आप वो भी हमें बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और अपना सपोर्ट ऐसे ही हम पे बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक छोटा सा आपके एक छोटे से कमेंट से कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हमें वीडियो बनाने की इच्छा होती है, मतलब हम जो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर आपका कमेंट्स हमें मिलता रहता है, छोटे छोटे कमेंट से हमारे अंदर ना एक साहस आता रहता है कि हाँ हम भी वीडियो बना सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था।